नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं महिला परीक्षक भर्ती का, यहाँ 18वां वीडियो है। मैंने इससे पहले 17 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हो। इसमें जो है छत्तीसगढ़ का जो जनजाति वाला जो एक पार्ट है, ठीक है, आपकी जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि कल की डेट यानी कि 19 तारीख के डेट तक से महिला पर्यवेक्षक में कितना फॉर्म डाला गया है? लगभग 85,000 फॉर्म डल चुका है, ठीक है। लगभग 85,000 फॉर्म डल चुका है। अभी भी और समय है, तो आप ये मान के चलो लगभग 2 लाख फॉर्म तो डलेगा ही, ठीक है? लगभग 2 लाख फॉर्म तो डलेगा ही। तो आप जो है कंपटीशन अच्छा रहेगा, इसलिए जो है अच्छे से तैयारी करना। जो अच्छे से तैयारी करेगा उनका लगेगा, ठीक है? जो है सिर्फ़ बाद में पढ़ूँगा या बाद में देख लूँगा ऐसा सोच के पढ़ेगा ना, तो उसका जो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और ना ही उनका पढ़ाई होगा। अब देखो मैं धीरे-धीरे बता रहा हूँ, तो फिर लगभग 18 वीडियो हो गए हैं, तो आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है? बहुत सारा हो गया ना। तो इसी तरीक़े से आप अभी से अगर लगे रहोगे धीरे-धीरे रूप से, तो आपका एक दिन निश्चित सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप जो पढ़ना चाहते हो वहाँ पढ़ सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, एक सामान्य संस्कृति निम्न में से किसकी विशेषता है? तो किनकी विशेषता है निम्न में से? संस्कृति सही जवाब आ जाएगा, जनजाति रहेगा। छत्तीसगढ़ को किस लिए जाना जाता है कि अपनी विशिष्ट जनजाति के लिए भी जाना जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सामान्य संस्कृति जनजातियों पर विशेषता है, इनकी विशेषता है। दूसरा प्रश्न है, एस.सी. राय के अनुसार बिरहोर जनजाति में कितने गोत्रों की चर्चा हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एस.सी. राय वाला प्रश्न है, वह बिरहोर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? गोत्रों की संख्या किसमें है? बिरहोर जनजाति में। आप सभी को पता है सबका अपना-अपना एक गोत्र रहता है, तो इसका जो आंसर रहेगा यहाँ पर 37 यानी कि 37 गोत्रों के बारे में बताया है एस.सी. राय ने। इसके बारे में देख लेते हैं कि एस.सी. राय ने द बिरहोर नामक जो पुस्तक है उनकी रचना की है। कभी-कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? और बिरहोर का अर्थ क्या रहता है? वनचर रहता है, ठीक है? बिरहोर जिसे वनचर कहा जाता है। अगला है, भारतीय आदिवासी, उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है भारतीय आदिवासी एवं उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि? ये रहेगा एल.पी. विद्यार्थी। एल.पी. विद्यार्थी ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, किस या किन जनजातियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है? तो कौन सी ऐसी जनजाति है जहाँ पर मातृसत्तात्मक जो पाई जाती है? मातृसत्तात्मक मतलब होता है कि उस घर का मुखिया कौन होता है? एक स्त्री या उनकी माता रहती है। तो इसका जो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जैसे कि खासी, गारो, जयंतिका, ये जो जनजाति है वहाँ अपना छत्तीसगढ़ का नहीं है। ये जो है भारत देश की जनजाति है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का जनजाति हो या भारत का जनजाति हो, उसमें सभी में मातृसत्तात्मक पाया जाता है, यानी कि स्त्री का जो है विशेष महत्व उन लोगों को दिया जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ के जनजातियों के पारंपरिक वैद्य कौन सी जनजाति मानी जाती है? तो पारंपरिक रूप से वैद्य जो है कौन सी जनजाति को मानी जाती है? सही जवाब आ जाएगा इनका बैगा जनजाति। बैगा जनजाति को माना जाता है। यहाँ पर देखते हैं बैगा जनजाति का जो निवास क्षेत्र है, वहाँ निवास क्षेत्र मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र में मानी जाती है। जो जैसे कि क्या है, कवर्धा है, मुंगेली है, राजनांदगांव क्षेत्र है, बिलासपुर क्षेत्र है, ये सभी क्या है, एक मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसी क्षेत्र में बैगा जनजातियों का निवास है। बैगा जनजाति घोड़ों के पुजारी के रूप में भी कार्य करते हैं। अगला है, बस्तर की जनजातियों के नृत्यों के विभाजन में कक्षार निम्न में से किस वर्ग का नृत्य करते हैं? तो कक्षार जनजाति जो है किस वर्ग के नृत्य करते हैं? सही जवाब आ जाएगा जात्रा। कभी-कभी प्रश्न आता है कि जात्रा नृत्य कौन सा जनजाति करते हैं? तो कक्षार जनजाति करते हैं। यहाँ पर इनके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं कि इसे जो है जनन नृत्य या जात्रा नृत्य भी कहते हैं। कभी-कभी जनन नृत्य या जात्रा नृत्य कहा जाता है। मुड़िया माड़िया जनजाति में घोंटुल युवा गृह के देवता लिंगोपेन की आराधना हेतु अपने जीवन साथी का चुनाव करने के लिए किया जाता है और अबुझ माड़िया इसे ककसार त्योहार मनाते हैं। अगले हैं, निम्न में से कौन सी विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है? तो कौन से नहीं है? आधुनिक कृषि। अभी जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है, तो आधुनिक कृषि, क्योंकि जनजाति जो है अभी भी आधुनिक कृषि के क्षेत्र में नहीं आया है।
लेकिन कम होती हुई जनसंख्या ये हो रहा है इन लोगों के साथ, ठीक है? अत्यंत कम साक्षरता भी है, कितना भी सरकार योजना बना रही है लेकिन इन लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। या अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, ये सभी इनकी एक विशेषता कह सकते हैं, या अगर हम कह सकते हैं तो समस्या भी इसे जायज़ कह सकते हैं, ठीक है? अगला है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं? तो कौन से ऐसे जनजाति है जिनके घर में अगर किसी भी सदस्य का मृत्यु हो जाता है तो वो उस घर को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर घर बनाते हैं? सही जवाब आ जाएगा कमार। कमार जनजाति इसमें शामिल है। अब प्रश्न आता है कि कमार जनजाति किस क्षेत्र में निवास करता है? तो कमार जनजाति जो कि गरियाबंद जिले के अंतर्गत निवास करता है और इनके दो उप जनजाति हैं। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि कमार जाति की कितने उपजाति हैं? तो दो है, एक तो है बुधरजिया और एक है मकड़िया। याद रखना, मकड़िया जनजाति ना बंदर का मांस खाता है। ये प्रश्न आया भी था सीजीपीएससी में कि कौन सा जनजाति बंदरों का मांस खाता है? तो मकड़िया जनजाति, जो कि कौन से है, कमार जनजाति का एक उपजाति है। सर्वाधिक गोदवाने वाली जनजाति है और घोड़े को छूना इसमें मना है। अगला है, किस जनजाति का पारंपरिक पेशा भूमि खोदना है? तो कौन से ऐसे जनजाति है जिनका पारंपरिक रूप से पेशा है भूमि खोदना है? तो आ जाएगा इसका कोरकू रहेगा, ठीक है? कोरकू जनजाति इसका आंसर सही रहेगा। देखो दोस्तों, ये जो पारंपरिक जो कार्य है, कृषि है, ये सभी पहले होता था, लेकिन अब जो है ये लोग खुद थोड़ा बहुत साक्षर हो रहे हैं, आर्थिक वृद्धि हो रहा है, सामाजिक वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए जो है अपनी परंपरागत जो कार्य है उससे थोड़ा सा हट के अब आधुनिक क्षेत्र में आ रहा है। ठीक है, अब जो है कोई भी जनजाति ज़्यादातर अब इसी बात पर डिपेंड नहीं रहता कि वहाँ ज़मीन खोदकर या भूमि खोदकर जो भी शिकार करेगा फिर उसे खाएगा, ऐसा नहीं है। अब वहाँ थोड़ा-सा बदल रहा है। यहाँ पर देखे थे महत्वपूर्ण जानकारी, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर में निवास करती हैं और इनका प्रमुख नृत्य है थापटी है। अगला है, बीलमा किस जनजाति से संबंधित है? तो बीलमा किस जनजाति से संबंधित है? सही जवाब आ जाएगा बैगा और गोंड। बैगा और गोंड जनजाति से संबंधित है। यहाँ पर देखते हैं बीलमा के साथ साथ कर्मा, सैला, परधौनी एवं फाग गीत भी प्रचलित है। उसके बाद है, किस जनजाति की विवाह पद्धति बखोरो कहलाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा जनजाति है जिनकी पद्धति बखोरो कहलाती है? ये पंडो रहेगा, ठीक है? पंडो जनजाति की है जो कि विवाह पद्धति में एक बखोरो कहलाता है। अगला है, किस जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है? तो दरहा परंपरा का पालन कौन सी जनजाति में किया जाता है? कोरवा, कोरवा जनजाति में किया जाता है। यहाँ पर हम महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि दरहा होता क्या है। शरीर पर आग से दाग का निशान बनाते हैं जिसे दरहा कहा जाता है। जैसे कि शरीर का कोई पार्ट है उसमें आग से दाग का निशान बनाते हैं जिसे कहा जाता है दरहा कहा जाता है। इसके अलावा एक और होता है जो कि भुंजिया जनजाति में है। रोगों का इलाज तपते लोहे से करते हैं, ठीक है? पहले घर में अगर देखना, जिस किसी के घर में अगर दादी हो या उससे भी बड़ी कोई हो, उससे पूछना कि कभी-कभी क्या होता था कि जिसके हाथ दर्द कर रहा है, ठीक है? तो जो हँसिया रहता है ना, उसे आग में गरम कर कर उसमें लगाते थे, ठीक है? उससे निशान बनाते थे। इससे कहा जाता है कि वो दर्द ठीक हो जाता था। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो आपको बताना है कि कौन से जिले में सर्वाधिक रूप से जनजातियों की संख्या है। इसका जो आंसर रहेगा जसपुर रहेगा, ठीक है? जसपुर में है। यहाँ पर देखे थे जनगणना 2011 के अनुसार सरगुजा जिला था, लेकिन वर्तमान में जो है जसपुर जिला प्रथम है। अब यहाँ पर कुछ विशेष जनजातियों के बारे में देखे थे दोस्तों। इस टॉपिक को ये 6 पॉइंट में है, आप इसे जरूर समझना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? गोंड जनजाति है, ठीक है? एक हो गया। दूसरा है, छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? अबूझमाड़िया है। तीसरा है, सबसे साक्षर जनजाति कौन सा है? उरांव जनजाति है। चौथा है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? मुड़िया जनजाति है। छत्तीसगढ़ के आर्थिक दृष्टि से विकसित जनजाति कौन सी है? तो हल्बा है। और छत्तीसगढ़ की सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति कौन सी है? तो भतरा है। ये जो 6 पॉइंट को अगर आप कर लेते हो ना याद, तो आपका बहुत सारा प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से कौन सा जनजाति समृद्ध है, बोल देगा, ऑप्शन 4 लगा देगा, तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? मुड़िया जनजाति सही रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में किस जिले को जनजातियों की भूमि कहा जाता है? तो कौन से जिले को जनजातियों को भूमि कहा जाता है? बस्तर को कहा जाता है। अगला है, देश की जनजाति जनसंख्या में छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत है? तो पूरे देश की अगर जनसंख्या की बात करें आदिवासियों में, तो अपना छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत है? इसका जो जवाब आप रहेगा
11.3% है ना, 11.3% इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर देखे थे प्रदेश में कुल जनसंख्या का लगभग 30.6% जनसंख्या जनजाति का है। अगर प्रदेश की बात करें तो टोटल जो जनसंख्या है इसमें से 30.6% पूरी तरह से जनजाति है। अगला है, जनसंख्यात्मक आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो अभी बताया था आपको, तो गोंड है। ठीक है, गोंड जनजाति जो कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति है और राज्य में कुल जनजातियों में 56% गोंडों की है और इनमें सर्वाधिक रूप से 41 उपजातियां पाई जाती है। ठीक है, गोंडों की भी उपजातियां हैं जो कि 41 है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गोत्र की विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गोत्र की विशेषता नहीं आपको बताना है। इसका जो जवाब आ जाएगा अंतर्विवाही रहेगा। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा अंतर्विवाही सही रहेगा। अगला है, अबुझमाड़िया में घोटुल के अंदर किस देवता की पूजा होती है? तो कौन सी देवता की पूजा होती है? सही जवाब आ जाएगा लिंगोपेन रहेगा। ठीक है, इसका आंसर रहेगा लिंगोपेन रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कभी कभी इसे तालुर मुंते देव भी कहा जाता है। घोटुल युवा गृह होता है जिसमें कक्षार नृत्य किया जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ का मड़ाई निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? जैसे कि छत्तीसगढ़ में मड़ाई होता है, प्रसिद्ध रूप से तो नारायणपुर का है और सभी का, जैसे कि राजिम का मेला रहता है, ये भी क्या है, मड़ाई है। अगर हिंदी में बात करें तो फिर मेला है। सिरपुर का रहता है और जो अलग अलग बिलासपुर में चलता है तो वो सभी क्या है। और सिंपल सी बात, अगर सभी के गांव में अपनी अपनी शहरों में होता है तो ये क्या है, अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करता है। ठीक है, गांव में या जो भी है उसकी अर्थव्यवस्था होता है वहाँ पर और सांस्कृतिक क्रियाएं भी वहाँ पर होती हैं और जीवन साथी का चयन भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो फिर उपरोक्त तो सभी आंसर इसका सही रहेगा जो कि मड़ाई से जुड़ी हुई है। अगला है, उराव जनजाति की बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आती है उराव जनजाति की? इसका जो आंसर रहेगा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हरबोलो भी कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी जनजाति जिसे हरबोलो कहा जाता है? इसे कहा जाता है बसदेवा। ठीक है, बसदेवा को कहा जाता है। ये प्रश्न आया भी था। देखो, बसदेवा जो है गायन, फिर जैसे कि जय गंगान वाले लोग लेते हैं ना, दो लोग आते हैं मांगने के लिए तो जय गंगान बोलते हुए जो गाना गाते हैं उसी को कहा गया है हरबोलो। अगला है, दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? तो दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? इसका जो आंसर रहेगा कोया रहेगा। ठीक है, कोया पहले कहते था लेकिन अब इसे दोरला कहते हैं। यह मुख्यतः बस्तर सुकमा अंचल में निवास करती है। गोड़ की एक उपजाति है, यह गोदावरी अंचल में निवास करती है। अगला है, साल वृक्ष पर निवास करने वाली जनजाति। यहाँ पर थोड़े से प्रश्न को सुधार लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्या होना चाहिए था, साल वृक्ष पर निवास करने वाले कौन से देवता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा बूढ़ा देव। कहा जाता है, जनजातियों में मान्यता है कि बूढ़ा देव जो है साल वृक्ष पर निवास करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, बर पेड़ पर कौन सा रहता है, ब्रह्मदेव रहता है, पीपल पेड़ पर शिव जी रहते हैं। तो इसी तरीके से जनजातियों में भी मान्यता है कि उन लोगों का जो देवता है यानी कि बूढ़ा देव है वहाँ साल वृक्ष पर निवास करते हैं। ठीक है, आप ये प्रश्न को सुधार लेना। उसके बाद क्या लिखा है, सामान्यतः सभी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है लेकिन विशेष बैगा जनजाति द्वारा पूजा किया जाता है। ठीक है, पूजा करते हैं वो लोग। अगला है, इस राज्य के किस जनजाति का नाम उनके बाण निर्माण करने के कारण पड़ा है? तो इसका जो आंसर रहेगा धनवार रहेगा। ठीक है, धनवार जनजाति है जो कि अपने बाण यानी कि दो धनुष बांध रहते हैं उन्हीं के कार्य पर पड़ा है इनका नाम। और ये जो है बिलासपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, बांस से बर्तन बनाने का कार्य करते हैं और बाण का विशेष महत्व है, दूल्हे राजा भी बाण लेकर आते हैं। अगला है, अबुझमाड़ विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका जो आंसर रहेगा 2009 रहेगा। 2009 में अबुझमाड़ विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 सितंबर 2009 को किया गया है और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? नारायणपुर जिले में है। अगला है, स्त्रियों की माथे पर गोदना गुदवाना किस जनजाति की विशेषता है? तो स्त्रियां क्या करती है, अपनी माथे पर जो है गोदना गुदवाई रहती है। ठीक है, तो ये जो है बैगा जनजाति से संबंधित है। बैगा जनजाति के लोग ऐसा करते हैं। और कभी कभी प्रश्न आते हैं यहाँ पर एक एक शब्द को ही अंतर माना जाता है। जैसे कि क्या है, देखो क्या लिखे है, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति की अगर बात करता है तो आपको बैगा लगाना है। अगर सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति बोलते हैं तो कमार जनजाति रहेगा। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया है, माथे पर गोदना है तो फिर ये रहेगा बैगा जनजाति का है। अगला है, व्यवहार आदिम किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो कौन से जनजाति द्वारा की जाती है व्यवहार आदिम? इसका जो आंसर रहेगा बैगा रहेगा। ठीक है, बैगा जनजाति द्वारा की जाती है। यहाँ पर देखे थे 28वां प्रश्न है, रेला गीत या रिलो गीत
किस जनजाति का प्रमुख गीत है? तो कौन से जनजाति का प्रमुख गीत है? इसका जो आंसर रहेगा मूरिया रहेगा, ठीक है? मूरिया जनजाति का प्रमुख गीत है। इसमें क्या बोला गया है कि मूरिया जनजाति द्वारा वैवाहिक गीतों को रीलो गीत कहा जाता है। स्त्री और पुरुष द्वारा बारी-बारी से किया जाता है। अगला है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? तो लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? इसका जो आंसर रहेगा भुंजिया है ना, भुंजिया जनजाति से संबंधित है। लाल बंगला क्या रहता है? ये जो है इन लोगों का रसोई घर रहता है, ठीक है? बहुत ही स्वच्छ रहता है और लाल रंग यानी कि लाल मिट्टी से वहाँ लिपा रहता है। अगला है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से लौह निर्माण पर आधारित है? तो कौन सा जनजाति है जिनका लौह निर्माण पर आधारित रहते हैं? इनका पारंपरिक रूप से जो कार्य है वहाँ अगरिया रहेगा, ठीक है? अगरिया जनजाति से संबंधित है। इनके बारे में देखे थे कि मुख्य रूप से बिलासपुर, रायपुर क्षेत्र में निवास करती है। अगरिया जनजाति लौह अयस्क का गलाने का पारंपरिक रूप से कार्य करती है। अगला है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो ये रहेगा कमार, है ना? कमार जनजाति जो कि पारंपरिक रूप से बांस निर्माण जैसे बांस से कुछ अलग अलग कार्य जो डिजाइन बनाते हैं इस पर निर्भर करता है, इस पर आधारित रहता है। अगला है, कमार जनजाति पर शोध करके द कमार किसने लिखा है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो द कमार किसने लिखा है? श्यामाचरण दुबे रहेगा, ठीक है? श्यामाचरण दुबे ने लिखा है। यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने गरियाबंद में निवास करने वाली कमार जनजाति पर द कमार नामक शोध ग्रंथ की रचना की है। अगला है, पारधी जनजाति की आजीविका का परंपरागत स्रोत है। तो पारधी जनजाति की जो आजीविका है उनके परंपरागत स्रोत कौन से है? तो आखेट करना है, ठीक है? आखेट करना इनका पारंपरिक रूप से स्रोत है। इसके बाद देख लेते हैं, पारधी संस्कृत शब्द के पारधु से बना है जिसका अर्थ होता है शिकार करना होता है। आखेट या शिकार करना इनका पारंपरिक कार्य है। अगला है, कुरहा किस जनजाति का प्रमुख व्यक्ति है? तो कुरहा कौन सी जनजाति की प्रमुख व्यक्ति है? सही जवाब आ जाएगा कमार रहेगा, ठीक है? इसका आंसर रहेगा कमार, सही रहेगा। इसके बारे में देख लेते हैं कि निवास गरियाबंद जिले में पाई जाती है किसकी? कमार जनजाति की। अगला है, जून 2009 तक प्रदेश का प्रतिबंधित क्षेत्र था। आपको बताना, जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, अबूझमाड़, जैसपुर, तपकरा, मरवाही। इसमें जून 2009 से पहले जाना प्रतिबंधित था, लेकिन जून 2009 के बाद इसमें जा सकते हैं, कोई भी वहाँ पर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, रह सकते हैं। इसका जो आंसर रहेगा अबूझमाड़ रहेगा, ठीक? अबूझमाड़ में जून 2009 से पहले वहाँ पर जाना प्रतिबंधित था। अब यहाँ पर 3500 नंबर का प्रश्न है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि लोहा गलाने का व्यवसाय करने वाली जनजाति है। तो लोहा गलाने का जो कार्य करता है वह कौन सी जनजाति है, आपको बताना है। ऑप्शन है अगरिया, नगेसिया, खैरवार और बिरहोर। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।